गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है 29 या 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के आप लोगों की अभी एग्जाम स्पेशल क्लासेस लगाई गई हैं, जिसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ये चीजें पढ़ा था कि बहुपद का हमने जाना था कि कांस्टेंट क्या होता है, हमने जाना था कि वेरिएबल क्या होता है, उसको किससे दिखाते हैं, ये चीजें हमने पढ़ा था। उसी क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जब चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए, जैसे ये x क्या है, एक चर है, और 2 क्या है, एक अचर है, इनको या तो जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। साथ में हमने पढ़ा था कि बहुपद को सामान्यतः पी और चर के नाम से दिखाया जाता है, यानी पी जो है पोलिनोमियल को दिखा रहा है और ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं ये वेरिएबल्स को बताता है। तो इस तरीके से जो है क्या दिखाते हैं, हम बहुपद को दिखाते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि बहुपद के लिए जरूरी है कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसके चर यानी कि वेरिएबल जो उसके घात होंगे ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये तमाम चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने ये भी देखा था कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, तो 2x प्लस 5 हो गया, इसमें एक चर है। जैसे 2y प्लस 3 हो गया, इसमें भी एक चर है। 5x प्लस 7 हो गया, इसमें भी एक चर है। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था। और उसी क्लास में हमने ये भी पढ़ा था क्या, कि बहुपद की घात क्या होता है। तो मैंने बताया था कोई भी बहुपद लिखा हो उसमें जो अधिकतम घात होता है, किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात होती है। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। चलिए, अब आपने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछता हूं और आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए, तो अब बताइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में इसमें बहुपद की घात क्या है, सभी बच्चे बताइए तो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बताइए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड, क्या है यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे एक वेरिएबल का जो है मैक्सिमम घात है, तो 2 हो जाएगा। चलिए इसका बताइए तो, जेड का पावर 10 प्लस जेड का पावर 7 प्लस 5, इसका घात क्या होगा इस बहुपद का, कोशिश कीजिए सभी बच्चे बताएं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे बताएं। गलत जवाब आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। मैक्सिमम घात जो होता है, देखिए एक यहाँ पे घात है 7, एक घात है यहाँ पे 10, तो बड़ा जो होगा ना वही आंसर होता है। तो यहाँ पे 10 है ना, ये मैक्सिमम अधिकतम घात है, तो 10 इसकी घात होगी बहुपद का। चलिए इस थर्ड वाले का बताइए तो घात क्या होगा बहुपद की, y प्लस 1 इक्वल टू 0, बताइए तो इसका घात क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही है कि इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 इसका घात हो जाएगा, जो कि एकदम आसान सवाल था। तो यहां तक आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक बहुपद, क्या लिख दिया मैंने, एक बहुपद लिख दिया px, यानी ये क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल जो है x है, और वो बहुपद एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं x के बराबर 1 कर दूं, यानी x का मान अगर 1 है तो बहुपद का मान क्या होगा, तो हम p यानी पोलिनोमियल x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे x के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 2। अब इसे जोड़िए तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। यानी कि अगर हम इस पोलिनोमियल में, इस बहुपद में अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। बताइए ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को। नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। बताइए क्या नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया क्लास में है आप, सर। मैं बाकी पानी पीने लगा था। क्या हो गया था,
पानी पीने लगा था। हाँ तो पानी पीजिए आप, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्लास नहीं ना चलेगा। ठीक सर। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने कहा कि ये एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, यानी कि ये चर है, ठीक है। ये चर है और ये एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2। अब मैं कह रहा हूं कि यदि एक्स का मान, अगर मैं कहता हूं यदि एक्स का मान 2 कर दिया जाए, यदि एक्स का मान क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो जहां पे एक्स है ना वहां पे अब हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो जहां जहां पे एक्स है, देखिए नेहा जंगरा आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो एक्स के जगह पे 2 कीजिए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 है तो 5। एक्स के जगह पे क्या करेंगे, फिर से 2 आ जाएगा तो गुणे 2 प्लस 2 है तो 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 2 है मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 2 है तो 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। बात समझ में आया। यानी कि जब कभी भी हमें एक बहुपद दिया गया रहता है और हमें कह दे कि यदि x का मान या y का मान ये है, तो जहां जहां पे x रहता है यानी चर रहता है, वहां पे हम चर का वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना। देखिए ये जो बच्चा अनावश्यक बार बार जो ये एक बार में 1000 बार एन टाइप किए हैं उनको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बच्चों को फिर दोबारा क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगा। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोग ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर क्लास को मैं आपको चैटिंग बंद कर दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा। आप क्लास से भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो प्लीज ऐसे अनावश्यक चीजें मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी चीजें कीजिएगा क्लास नहीं कर पाइएगा और आपके स्कूल में भी कंप्लेन जाएगा और आपके घर पे भी कंप्लेन जाएगा। तो सर क्लास आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आएगा। अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए। चलिए एक और प्रश्न देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे पी एक्स है, ठीक है, यहां पे एक बहुपद दिया गया है, मान लेते हैं 2x+5। बताइएगा अगर ये एक बहुपद है जिसमें चर क्या है, x है और 2x+5 है, मैं आपसे कहता हूं कि यदि x बराबर 3 कर दिया जाए तो इस बहुपद का मान क्या होगा। बताइए तो सभी बच्चे, यदि x का मान 3 कर दिया जाए तो बहुपद का मान क्या होगा। बताइएगा सभी बच्चे, यदि x का मान 3 कर दिया जाए तो बहुपद का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। देखिए x की जगह पे अगर हम 3 करें तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां पे 3 आ जाएगा, तो 2 गुणे x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 5। अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 5, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना। जल्दी से y टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो n टाइप कीजिए। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिएगा यहाँ पे जल्दी से सभी बच्चे। देखिए x बराबर अगर 0 कर दे तो ये एक पोलिनोमियल दे रखा है p x इक्वल टू दे रखा है x+5। अगर हम x बराबर 0 कर दें यानी p को यहाँ पे 0 कर दें तो बताइए कि बहुपद का मान क्या होगा। इस बहुपद का मान क्या होगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, x के जगह पे 0 कर देंगे, +5 है तो 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आंसर हो गया। एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यदि x बराबर 2 है और px बराबर x³ + 5x है, तो हमें बताना है कि अगर x के जगह पे हम 2 रख दें, ठीक है, x के जगह पे हम क्या रख दें 2 रख दें, तो बताइए इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा।
बताइएगा सभी बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 5x। तो x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना कर पाते हैं, बस कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए गलत होता है। आप कॉपी पेन पे लिख के कोशिश कीजिए, आपका आंसर आएगा। आप कोशिश कीजिए, आंसर 100% आएगा। बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर, चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो x का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5, और यहाँ गुणे क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मान कितना हो गया 8, प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो कितना हो गया 18। आसान है एकदम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये 2 की पावर 3 कैसे आई? 2 की पावर 3 कैसे आई? यहाँ पे x का मान कितना लेना है, 3। x का पावर ऊपर में बहुपद में कितना दिया है, 2 x का पावर 2 दिया है ना जी, कितना दिया है, px ये 3x है। खाली x। आंख खराब है आपकी, ठीक है, डॉक्टर को दिखाइए एक बार। 5 गुना 2। px यानी जो बहुपद है वह x का पावर 3 दिया है, और जब x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 होगा। अच्छा, माइक म्यूट कीजिए, और हर समय माइक ऑन नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेहा जांगरा जब हर समय माइक ऑन करते हैं ऐसा मत किया कीजिए, नहीं तो देखिए आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको चैट सेक्शन में बोलना है, कुछ भी दिक्कत है चैट सेक्शन में बोला कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। सर जी, माइक, अगर 2 की पावर 5 दिया गया है तो मैंने क्या कहा अभी अभी, माइक म्यूट करके रखना है, चैट सेक्शन में बोलिए। देखिए आप लोग ऐसे अनावश्यक 50 लोग अगर माइक ऑन करेंगे तो कोई पढ़ा पाएगा? आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, आप ही लोग का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, 3x प्लस 5 दिया गया है। अब आपको बताना है कि यदि x बराबर -4 कर दें तो इस बहुपद का क्या मान होगा। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे -4 कर देंगे। चलिए, तो 3 है तो 3, x के जगह पे क्या कर देंगे -4, प्लस है तो प्लस, और 5 है तो 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में 4 से गुणा करेंगे 12, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और 5 है तो 5। अब बताइएगा -12 में से +5 जाएगा तो कितना आएगा, -7। सिंपल। बताइए, एकदम आसान सवाल है। जब एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं। जब एक माइनस में रहता है और एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 12 है, प्लस में 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। बड़ा कौन सा है, 12 वाला। 12 माइनस में है तो माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए जाट पाबरा नाम से जो बच्चा है, बार बार अनावश्यक जो वाई टाइप कर रहे हैं, देखिए ऐसी हरकत बंद कीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं। चलिए, इसी प्रश्न में मैं आपको कुछ बदल रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं कह दूं x बराबर अगर 2 है तो बताइए इस बहुपद का क्या मान होगा। अगर मैं कहूं x बराबर 2 है तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। x बराबर अगर 2 है तो बताइएगा इस बहुपद का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो जहां जहां पे x है अब वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। देखिए, तो 3x प्लस 5 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, प्लस 5 है। देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे 6, अब प्लस 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 11। बताइए कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है।
अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, बोलिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जो माइक ऑन करके बोलना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके बोलिए अभी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए प्रश्न देखिएगा। अब देखिए एक यहाँ पे बहुपद दिया रखा है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको इसका मान बताना है यदि एक्स बराबर माइनस वन हो। ठीक है, ये एक बहुपद है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको बताना है कि यदि एक्स का मान माइनस वन रखेंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, यही आपको जो है बताना है कि x बराबर अगर माइनस वन रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, एग्जाम का टाइम है। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है। आखिर क्यों गलत है आप खुद सोचिए ना। ये एक बहुपद है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको कह रहा है यदि हम एक्स की जगह पे माइनस वन रख दे, तो रख देते हैं ना, एक्स की जगह पे माइनस वन रख दिए ना, एक्स की जगह पे हमने माइनस वन कर दिया। तो अब बहुपद में भी जो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वन है तो माइनस वन। सॉल्व करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर है यानी माइनस वन को दो बार गुणा करना है। माइनस वन को दो बार गुणा करेंगे तो देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि आपने पढ़ रखा है माइनस गुणे माइनस क्या बनता है, प्लस। तो माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस, अब वन में गुणा होगा वन से तो क्या आएगा, वन। यानी कि माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। अब माइनस वन है तो वन। अब एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए इतना आसान सवाल था, फिर भी कुछ बच्चों का गलत है, आधे बच्चों का। क्या अभी आप लोगों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, आसान है एकदम। चलिए अजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए बाबू, क्या डाउट है? सर ये एक बार दोबारा से समझाना सर। आपको मैं जो कुछ पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दीजिएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं कहूं यहाँ पे एक सादे पेज पे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, एक का स्क्वायर कितना होता है बताइए? ये आता है ना आपको अजय? एक एक आएगा ना, आएगा ना एक। हाँ सर। अब माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए? माइनस का एक सर। कितना आएगा? एक एक ही आएगा ना, सोच लीजिए। माइनस का एक आएगा सर। एक ही आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस एक गुणे माइनस एक हुआ, इसका मतलब
और आपने पढ़ रखा है कि जब कभी भी माइनस में माइनस से गुना होगा तो वो प्लस हो जाता है, एक में गुना होगा एक से तो एक हो जाएगा, यानी कि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है और माइनस एक का स्क्वायर भी एक ही होता है। ये क्लियर है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यूएक्स बराबर दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने कहा जहां पे एक्स है वहां पे माइनस 1 कर दिया। तो माइनस 1 का स्क्वायर आपने अभी अभी पढ़ा कि 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिया, एक में से एक जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में आप लोग से गलत होती है। आप आराम से 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपके आने वाला है। और इसी को अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या फायदा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपको इसका मान कितना बताना है। यदि x का मान -3 रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, -3, तो अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे -3 कर दीजिए। और देखिए x का मान क्या आता है, आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। कहां पे आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। एकदम आराम से कीजिए बाबू, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अनावश्यक माइक को हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अनावश्यक हाथ का बटन दबाएंगे क्लास से बाहर हो जाएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए ये एक बहुपद दिया गया था हमारे सामने, क्यूएक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आपको कहा गया है कि यदि x का मान -3 कर दे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो जहां पे x था हमने वहां पे -3 कर दिया, तो यहाँ पे भी जहां x है वहां -3 करेंगे, तो यहाँ पे x है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे गुणे -3 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -3 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, और आपको पता है माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा 9, प्लस 2 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस है तो -6, अब प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो 1। अब अगर आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य में प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस, यानी कि 9 - 6 + 1। अब देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 6 घटाएंगे तो 4, तो आंसर कितना आ गया, 4। एकदम आसान सवाल था। देखिए जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं ना, उसी की अभी आवश्यकता पड़ रही है। और ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ा था,
चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में ही आपने जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें सीखा था, और उन्हीं चीजों का जरूरत पड़ रहा है आपको यहाँ पे। इसीलिए आपको हर क्लास में मैं कहता हूं कि हर एक चीज क्या है, जरूरी है, और आपको उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को उसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे px बराबर दे रखा है x³ प्लस 2x प्लस 3। अगर मैं कहूं यदि x बराबर 2 है तो इस बहुपद का मान बताइए। यानी बहुपद दिया गया है px बराबर x³ प्लस 2x प्लस 3, और मैं कहूं x बराबर 2 पे इस बहुपद का क्या मान होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, एकदम आराम से देखिए। तो जहां जहां पे x है वहां पे अब क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे p और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे अब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जहां x है वहां पे 2 हो जाएगा, पावर 3 प्लस 2, x की जगह पे 2 हो जाएगा, अब प्लस 3 है तो प्लस 3। देखिए 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार गुणा करना है। कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, अब प्लस 3 है तो 3। अब देखिए 8 4 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो उत्तर कितना आया, 15। आसान है ना एकदम। देखिए आप लोग अगर कॉपी पेन पे करेंगे ना तो गलत होगा ही नहीं, आप लोग बस जल्दबाजी करते हैं तभी गलत होता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न कर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। fx बराबर अगर इस बार दिया है 2x प्लस 3x माइनस 2, और मैं कह रहा हूं कि यदि x बराबर इस बार दे रखा है 2, तो बताइए इस बहुपद का मान कितना होगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के जगह पे 2 रहेगा, x के जगह पे फिर से 2 आ जाएगा, प्लस 3, x के जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस 2 तो माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस 2 है तो माइनस 2, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, माइनस 2 है तो माइनस 2। कितना आएगा आंसर, 8, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट उत्तर था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल। चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शून्यक निकालना है आपको, बहुपद का क्या निकालना है, शून्य। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये शून्यक क्या होता है। देखिए शून्य को समझाने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया px बराबर 2x प्लस 3, और मैं कह रहा हूं कि इस बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्य का मतलब क्या है कि ये जो पूरा बहुपद है ना, ये शून्य कब हो जाएगा, इसका मान शून्य कब होगा। यानी x के जगह पे हम क्या रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि इस बहुपद के बराबर ही क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि x का किस मान पे जो है ये शून्य होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर क्या आएगा, -3, और x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। यानी कि -3/2 जो है क्या है, इसका शून्यक है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि -3/2 जो है
इसका शून्यक है। तो सिंपल सा तरीका है, अगर ये इसका शून्यक है तो 2x प्लस 3 में अगर हम x का मान रख देंगे ना तो ये 0 हो जाना चाहिए। रख के देखिए तो x का मान -3/2, देखिए 2 गुने x की जगह पे -3/2 रखते हैं आप, +3 है तो +3, तो 2 से 2 कट गया, इधर -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। यानी कि एकदम सही है कि -3/2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो शून्य का मतलब क्या है कि बहुपद कब शून्य होता है, किस वैल्यू पे शून्य होता है। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसे आता है, कैसे आएगा प्रश्न, आपसे कह देगा कि यदि x बराबर 2 px बराबर 5x + 3 का शून्यक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, यस और नो। यानी इसमें कह रहा है कि x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 जो है क्या px यानी कि 5x + 3 का शून्यक है। तो हम इसे चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे। अगर x का मान यहाँ पे रखने पे अगर ये शून्य हो जाता है तो इसका शून्यक है, अगर शून्य नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। जैसे x बराबर 2 रखना है, चेक कीजिए x बराबर 2 रखने पे, देखिए तो 5 गुने x की जगह पे 2 रखेंगे, +3 है तो 3, तो 5 दूनी 10 अब +3 कितना हो गया 13, यानी शून्य नहीं हुआ तो ये इसका शून्यक नहीं है। बात समझ में आया, कैसे चेक करते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को? कि आपके सामने अगर कोई वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि चेक कीजिए कि क्या ये इसका शून्यक है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे ये प्रश्न है, रुक जाइए, इससे पहले एक और प्रश्न था ये वाला कि क्या x बराबर 2 जो है बहुपद px बराबर 2x - 4 का शून्यक है। यानी आपसे कह रहा है कि px जो है एक बहुपद दे रखा है 2x - 4, तो आपको बताना है कि क्या x बराबर 2 जो है इसका शून्यक है। तो शून्य का मतलब क्या है कि अगर x का मान हम इस बहुपद में रख दें तो इसको शून्य हो जाना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो यस ये इसका शून्यक है, अगर शून्य नहीं हुआ तो ये शून्यक नहीं है। चेक कीजिए तो सभी बच्चे करके, चेक कीजिए सभी बच्चे कि क्या ये शून्य हो रहा है। अगर हो रहा है तो ए टाइप कीजिएगा, अगर शून्यक हो रहा है तो ए टाइप कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों का ए आया है, मतलब शून्यक हो रहा है। देखिए x बराबर 2 हम रख के देखते हैं, 2 गुने x की जगह पे 2 रख दिए -4, 2 दूनी 4, अब 4 - 4 कितना हो जाएगा शून्य। यानी कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न में कीजिए। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, आपको बताना है कि x बराबर 1 नहीं है -1 है, x बराबर -1 और 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है। दोनों को चेक कीजिए कि क्या x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। चेक कीजिए दोनों, अगर x का मान रखने पे -1 और एक बार 2 रखने पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये शून्यक है, अगर नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। चेक कीजिए। अमन अकेला नाम से जो बच्चा है, ये बार बार जो आप ए टाइप कर रहे हैं बाबू मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए चेक करते हैं कि x, पहले हम -1 को चेक करते हैं कि क्या -1 इसका शून्यक है। तो px बराबर दे रखा है कितना, x + 1 × x - 2। तो अब हम पहले 1 वाले को चेक करते हैं, यानी x की जगह पे -1 रखते हैं, देखिए क्या आता है। तो x की जगह पे -1 + 1 इंटू x की जगह पे -1 - 2, ध्यान से देखिएगा। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, गुणा -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। अब -3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि x बराबर -1 क्या है, इसका शून्यक है। अब चेक करते हैं x बराबर 2 को, अब चेक करते हैं x बराबर 2 को, ठीक है। पेज को मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, यानी x बराबर -1 तो समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं x बराबर 2 को, तो अब हम x की जगह पे क्या रख देंगे 2, और x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 इंटू 2 - 2, देखिए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 गुणा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 0 गुणा करेंगे तो 0, यानी कि ये दोनों जो है क्या है, इसका शून्यक है।
ये दोनों जो है क्या है, इसका शून्यक है। क्योंकि देखिए x के मान -1 रखे हैं तब वो 0 हो गया, x का मान 2 रखे हैं तब भी 0 हो गया, यानी कि ये दोनों -1 और 2 दोनों ही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चे, क्या अभी क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम? चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। चलिए अब यहाँ पे आपको इसका शून्यक निकालना है। यहाँ पे इसका जो है अब px बराबर दे रखा है आपको 2x + 5 और आपको बताना है कि x के किस मान पे ये शून्य हो जाएगा। तो हम इसी को शून्य के बराबर कर देते हैं। अगर 2x + 5 बराबर 0 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, 2x बराबर इधर आ जाएगा -5 हो जाएगा और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -5/2, यानी x बराबर -5/2 जो है क्या होगा, इसका शून्यक होगा। यानी जिसका भी हमें शून्यक निकालना रहता है हम उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो जैसे इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना था तो हमने इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया, तो हमें x का वो मान मिल गया जिसपे ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आपको एक प्रश्न से नहीं समझ में आया होगा, मैं दूसरा प्रश्न कराता हूं। जैसे यहां पे देखिए fx बराबर दे रखा है 2x + 3 और आपसे कह रहा है कि इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो ये बहुपद है ना, ये जो बहुपद है इसका मान शून्य कब होगा, x के जगह पे हम क्या रखें कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो मैंने कहा कि इसको हम पहले क्या कर देते हैं, इस 2x + 3 को 0 के बराबर ही कर देते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे ना तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। यानी अगर हम इसमें x का मान -3/2 रख देंगे ना तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 गुणे x की जगह पे -3/2 रखिए, आप +3, तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 अब +3 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हमने जो उत्तर निकाला है कि x बराबर -3/2 होगा एकदम करेक्ट है। तो ये तरीका होता है करने का, समझ में आया? इसी तरीके ये था, px बराबर 2x + 5 था तो मैंने कहा इसका शून्यक निकालना है तो इसे शून्य के बराबर कर दीजिए। तो हमने इसका x बराबर कितना आया, -5/2, तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। अब एक प्रश्न आप लोग कीजिए तो सभी बच्चे, fx बराबर दे रखा है 3x² + 2, आपको बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को जो है शून्य के बराबर कर देंगे, यानी 3x² + 2 को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x² जो है इधर रहेगा, इधर -2 चला जाएगा, -2। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो x² बराबर क्या आ जाएगा, -2/3 और x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 के अंदर वर्गमूल लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो ये वर्ग में बदल जाता है। बात समझ में आए? तो अंडर रूट में क्या आएगा इसका, 0, अंडर रूट में आएगा -2/3। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर का मान आया है ना, x² का मान आ गया -2/3। आज जब x का मान निकालेंगे तो 2 इधर आके क्या बन जाता है, वर्गमूल में लग जाता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है बाबू? आसान है? चलिए एक थोड़ा आसान सवाल भी कर लीजिए, ये मुश्किल सवाल हो गया था ना, थोड़ा एक आसान सवाल कीजिएगा। fx बराबर दे रखा है 7x + 6 और इसका आपको शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालना है, बताइए तो इसका शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कुछ नहीं, उसको शून्य के बराबर कर दीजिए, x का जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। हमें इसका शून्यक निकालना है तो हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे, 7x
प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इधर 7x बराबर क्या हो जाएगा -6, x बराबर क्या हो जाएगा -6/7। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों का उत्तर भी एकदम सही आया, वेरी गुड, एकदम सही है। यानी अब आप लोग कर पाएंगे। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, ये तो आसान था। देखिए px बराबर अगर दे दे 3x + 6, चलिए इसे सॉल्व कीजिए और इसका आपको शून्यक निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे इसका शून्यक। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, आराम से कीजिए, आराम से आप कर सकते हो, बस आराम से कीजिए, आप कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से करो। सिर्फ जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं, जल्दबाजी में। देखिए हमें इसका शून्यक निकालना है तो हम इसे शून्य के बराबर कर देंगे। देखिए 3x² + 6 = 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3x² बराबर ये 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से x² निकालेंगे तो कितना आएगा -6/3, और 3 से ये -6 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो -2 हो गया। यानी कि x² बराबर हो गया -2 और x बराबर कितना हो जाएगा √-2, √-2। तो यानी इसका 0 क्या होगा √-2 जो है इसका आपका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आपको ऐसे नहीं निकालना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको लेंदी हो गया, ये आपको पढ़ना नहीं है। बात समझ में आया, ये आपको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़िए, क्योंकि माइनस वाला रूट आपको पढ़ना नहीं है, ये बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, ज्यादा टफ हो गया। मतलब रूट के अंदर माइनस में संख्या आता है तो उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही पढ़ना है। वो इमेजिनरी नंबर हो गया था, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पढ़ना है। आसानी सवाल कीजिए, आप लोग को जो पढ़ना है वो आप लोग बहुत आसानी से बना ले रहे हैं। 7x + 3 इसका 0 निकालिए, इसका 0 निकालिए। इसका 0 निकालिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 को बराबर कर देंगे, 7x + 3 = 0 कर देंगे। तो यहां से 7x बराबर हो गया -3 और x बराबर हो गया आपका -3/7, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। आपको जो भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए, आज के क्लास से रिलेटेड या कुछ भी आपको जो कुछ भी पूछना है अभी आप लोग पूछ लीजिए।